हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका टेन्योर था 1931 से 1936। अब हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में ना पहले जो थी लेबर गवर्नमेंट थी, जो बेसिकली लिबरल पार्टी के सपोर्ट से बनी थी, इलेक्शन में जीती थी। तो वो जो है इस समय तक रिप्लेस कर जाती है नेशनल कोलिएशन गवर्नमेंट में, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये किसी भी तरह के जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन के लिए राजी नहीं थी। अब क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट थी, लेबर गवर्नमेंट जो थी, वो लेबर पार्टी के बेसिकली लिबरल पार्टी के सपोर्ट से आई थी, इसीलिए जो है उन्होंने तो लॉर्ड इरविन को बुला लिया था लंदन में कि भाई जाने कांग्रेस क्या चाहती है या वहाँ के सभी जो लोग हैं क्या चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत कंसेशन करके चीज़ों को सॉर्ट कर लें। बट ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी कंसेशन नहीं चाहती थी, इसीलिए जो है ये वर्ष ऐसा था जिसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी। यहाँ तक कि जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने तो गांधी को नेग्ड सेडिट्रियस फ़कीर, यहाँ तक कि अर्धनंगा फ़कीर और देशद्रोही फ़कीर की संज्ञा भी दे दी थी, ठीक है। अब वही बात करें, ये वो समय था जहाँ पे 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 1931 तक में जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में जेम्स पैलेस में की जाती है, ठीक है। और वहीं अब हम बात करें यहाँ इंडिया में 16 अगस्त जो है 1932 में रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, जो बेसिकली किसका राइट दे रहा था, पृथक निर्वाचन मंडल का जो है अधिकार दे रहा था। और वो क्या करना चाह रहा था, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जो है अप्लाई करना चाह रहा था। पर जो है 23 सितंबर जो है 1932 में जो है पूना पैक्ट साइन हो जाता है, जिसके थ्रू जो है ये कम्युनल अवार्ड सक्सेसफुल नहीं रह पाता, क्योंकि जो गांधी जी और अंबेडकर जी हैं उन दोनों के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, जिसके थ्रू जो है सब जो है पृथक निर्वाचन मंडल में दलितों के लिए जो है उन्होंने प्रोविज़न जो था वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो है रिजर्वेशन जो है दलितों को प्रोवाइड करा दिया था। ये पूना पैक्ट में मेंशन था, ठीक है। अब वही 1932 में, अब क्योंकि वो वहाँ से आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पूरी करके, तो सविनय आंदोलन को फिर से जो है पुनः प्रारंभ किया गया, क्योंकि अब जो है उनकी जो इरविन से बातचीत हुई थी, उनसे जो उनका पैक्ट साइन हुआ था, अब वो सब फॉलो नहीं हो रहा था। जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी तो ऑब्वियसली बात है उसमें एक टर्म एंड कंडीशन थी, सविनय आंदोलन को जो है वापस ले लिया जाएगा। तो अब वो लेने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसीलिए जो है उसे फिर से लॉन्च किया गया। और इसी समय जो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है देहरादून में ओपन हुई। और दिसंबर 1932 में जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक है। और वहीं 1933 में पाकिस्तान जो वर्ड है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा पहली बार जो है इस्तेमाल किया गया। अब वहीं जो है 1934 में ये जो सविनय आंदोलन था उसको समाप्त किया गया, और ये वही समय था जब बिहार में भयंकर भूकंप आया। और 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम पास हुआ, जिसके प्रोविजंस हमने अभी अपनी पिछली क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। और 21 जनवरी 1936 में जो जॉर्ज फिफ्थ थे उनका निधन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एडवर्ड एट है उनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।